चलिए आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स होता है कोई भी नंबर को एक साथ में कैसे लिखते हैं, कैसे उसका नंबर वाइज अकॉर्डिंग जो सजाते हैं उसके पहले जानते हैं। तो आर्टिकल मीन्स होता है कोई भी नंबर को अरेंज द नंबर, अरेंज इन नंबर या अरेंज इन अल्फाबेट। अब देखिए कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं तो उसके पहले क्या क्या हम यूज करते हैं। फिर से लिखे यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं, है ना। पहला तो लेटर क्या होता है, लेटर। तो लेटर को दो भागों में बांटा गया है ना। लेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है वोवेल, क्या है वोवेल। और दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट। वोवेल उसे कहते हैं, वोवेल उसे कहते हैं जो किसी का भी हेल्प नहीं लेता है। वोवेल तो किसी का भी हेल्प नहीं लेता है, वो खुद के दम पे अपना काम करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वोवेल कहेंगे। और कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं जो अपने वोवेल के हेल्प, वोवेल के अपने दम पे हेल्प करता है या कोई काम करता है, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो सिंपल भी समझते हैं हम लोग, है ना, कि वोवेल, वोवेल के पहले हमेशा ए एन का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, सिंपल एग्जांपल, जैसे देखिए राम, क्या लिखे राम, क्या लिखे राम। पहला अक्षर पर क्या है कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट, है ना। पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो जब भी कॉन्सोनेंट आएगा तो उसके पहले हमेशा ए लगेगा, क्या लगेंगे ए। चाहे आपका कोई भी डिजिट हो, कोई भी अल्फाबेट हो, कोई भी नंबर हो, उसी प्रकार से हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, स्वर कहते हैं। और इसको कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं व्यंजन। जिससे व्यंजन क से लेकर अज्ञा तक, कहाँ तक, क से लेकर अज्ञा तक को व्यंजन कहा जाता है। और अ से लेकर अ तक को स्वर कहते हैं। इसके बीच में जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण करते समय अगर य से लेकर अ तक के बीच में आता है तो उसके पहले हमेशा ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है ऑनेस्टी, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे, क्या लिखा ऑनेस्टी, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, क्या होता है ईमानदारी। तो ऑनेस्टी देखते हैं यहाँ पे, ये पहला अक्षर किससे स्टार्ट हुआ, अ से हुआ, किससे। और यहाँ देखो ये हुआ हमारा वोवेल और ये हुआ हमारा कॉन्सोनेंट। तो जब भी हम उच्चारण करते हैं या उच्चारण करते समय हमारा अल्फाबेट या वर्ड किससे हो, वोवेल से स्टार्टिंग हो, तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लिखा हुआ है, अ से स्टार्ट हुआ है ना, किससे, अ से स्टार्ट हुआ है ना। और हमारा क्या हो गया, वोवेल हो गया, क्या हो गया वोवेल। और एच क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, है ना। क्या हो गया, जब भी हमारा प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण, है ना, प्रोनाउंसिएट करते समय, जब भी हमारा कोई भी, है ना, कोई भी अल्फाबेट का उच्चारण करते समय हमारा जब क्या का हो, वोवेल आता हो, उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते, क्या होगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ये हमारा इस प्रकार, अगर इस प्रकार से हम जैसे लिखे हॉर्स, क्या लिखे हॉर्स लिखे, एच आई एस फर्स्ट में, आज देखो इसको हॉ से स्टार्ट हुआ, है ना, हॉ से, तो ये क्या होगा, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए हॉर्स। इस प्रकार से इसको लिखते हैं, है ना। अगर अब आते हम लोग आगे द का प्रयोग, ध्यान से समझेंगे, है ना। अब आते हम लोग द का प्रयोग। जैसे हम लोग ए का समझ गए, ए का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कॉन्सोनेंट में इसको बोलते हैं व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारा है एन का प्रयोग होता है वोवेल के साथ, क्या होता है, वोवेल के साथ मतलब स्वर के साथ, ठीक है। स्वर मतलब य से लेके अ तक, यहाँ से लेके अ तक को स्वर कहते हैं। और व्यंजन को कहते हैं क से लेके अज्ञा तक को व्यंजन कहा जाता है। इसके बीच में जो भी रहता है हम उसको ए का प्रयोग करते हैं, और इसके बीच में जो रहता है उसको, हाँ, वो भी
प्रोनाउंशिएट करते समय मतलब उच्चारित करते समय, जब हम कुछ चीज को उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो अगर ये सब हमारा वर्ड आता है, सब नंबर आता है, तो ये तो अब है आपका द। क्या है? द। द का यूज कहाँ करते हैं? द का यूज कहाँ करते हैं? तो द का हमेशा यूज पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर हम किसी के बारे में खास 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 चीज के बारे में, खास चीज के बारे में जब हम बोलते हैं, तो उच्चारण करते हैं, उसको समझाते हैं, है ना, हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब है यूनिक। क्या है? यूनिक, जो एक हो, दुनिया में क्या हो, दुनिया में एक हो। जैसे आपका हो गया सन, क्या हो गया? तो सन, सन क्या हमारा एक है, यहाँ पे लगाएंगे ब्लॉक, एग्जाम्पल, है ना। तो जो दुनिया में एक है, यहाँ पे हम एक ही पार्टिकुलर व्यक्ति वस्तु का जो बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको, ठीक है। तो आगे इसका है, हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल सबका, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ए, ध्यान दीजिएगा, ए का एग्जाम्पल है, जैसे ए बॉय, ए कैट, ए मैट, ए थिंग, ए बोर्ड, ए स्कूल। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं, बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिकल कहेंगे, एंड का प्रयोग, है ना, जैसे एंड, ऑनेस्ट, एंड ऑक्स, एंड एग, एंड एलिफेंट, है ना, एंड नेमी, इस तरह का रहा। अब है द का प्रयोग। क्या है? द पर ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग, जैसे द बॉयज, द बॉय, जहाँ पे कुछ खास के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे के बारे में बात करते हैं, है ना, द मून, द प्लेनेट, है ना, द अर्थ, इस तरह की जो बातें करते हैं, इसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो इस तरह का हमारा आर्टिकल, है ना, चैप्टर स्टार्टिंग से अंत होता है ना। और यहाँ पे हम इसे हम लोग व्यंजन के रूप में जानते हैं, और इसे हम लोग स्वर के रूप में जानते हैं। तो सही है ना। आपका स्वर क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, उ, यू। ये पांच के पहले हमेशा क्या लगता है? एन लगता है। बाकी जितने बचे आपके सबसे पहले यह लगता है हिंदी में, और फिर लेके और तक के बीच में क्या लगता है? एन लगता है। बाकी सबके बाद ये, फिर आपका, ठीक है। थैंक यू। आगे कर